और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये बड़ी खबर जहां सीएम अशोक गहलोत ने एक बड़ा बयान दिया है। इस वक्त आपको बता दें कि दिल्ली में है, दिल्ली पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है। अशोक गहलोत ने एक बड़ा बयान दिया, ईडी के दफ्तर जाते वक्त गिरफ्तारी की अशोक गहलोत की। आपको बता दें राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस के तमाम बड़े बड़े जो नेता हैं आज दिल्ली में पहुंचे हुए थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। सत्याग्रह की बात कही जा रही थी, पैदल मार्च की बात कही जा रही थी, जिसको दिल्ली पुलिस ने नहीं स्वीकारा था। और इसी को लेकर बड़ी खबर सामने आई है कि दिल्ली पुलिस ने सीएम अशोक गहलोत को गिरफ्तार कर लिया है। और इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि रणदीप सुरजेवाला सहित और भी तमाम जो बड़े नेता हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो 500 से ज्यादा गिरफ्तारियां अभी तक दिल्ली पुलिस ने की है। सेंट्रल दिल्ली से ये गिरफ्तारियां हुई हैं। आपको ये भी बता दें कि लगातार पुलिस ने बैरिकेडिंग की गई थी, तमाम रास्तों को रोका गया था और इसी को लेकर सीएम ने एक बड़ा निशाना पुलिस व्यवस्था पर उठाया था। ये भी कहा कि हम में भी फिर जोश है और जज्बा है। सीएम ने ये बात कही है। अशोक गहलोत का बयान सामने आया है। आज दिल्ली में ईडी दफ्तर में राहुल गांधी की पूछताछ चल रही है। इस वक्त जो दफ्तर में पूछताछ है उसी को बाहर यहां पर प्रदर्शन का जो सिलसिला है वो लगातार तेज हुआ। सामने आया है साफ तौर पर। आपको बता दें आज बड़ा दिन है। कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए हैं। तमाम बड़े बड़े चेहरे इस वक्त आपने देखे किस तरीके से दिल्ली में मौजूद हैं। इस बीच आपको ये भी बता दें कि तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को पहले गिरफ्तार किया जा चुका था और अब सीएम अशोक गहलोत ने कहा था हम लड़ाई लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे, हम में अभी भी वही जोश है, जज्बा है। ये सीएम अशोक गहलोत कह रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला को भी गिरफ्तार किया गया। अशोक गहलोत का इस बीच एक बड़ा बयान सामने आया है पूरी मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर, जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है। हालांकि बीजेपी पर भी इसने कटाक्ष किया है। बीजेपी भी साफ तौर पर बोल रही है सत्याग्रह किस बात का किया जा रहा है। ये पूरा मामला जो है वह घोटाले से जुड़ा हुआ है। इस मामले को लेकर राहुल गांधी को तसल्ली से ईडी का जवाब देना चाहिए। लेकिन इस बीच साफ तौर पर अशोक गहलोत का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को जबरिया फंसाया जा रहा है, जबरन फंसाया जा रहा है। कांग्रेस डरने वाली नहीं है, झुकने वाली नहीं है, दबने वाली नहीं है। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि हम में जोश अभी भी बरकरार है और आगे भी हम लड़ते रहेंगे। जिस तरीके से बीजेपी इस वक्त लगातार झूठे आरोपों में फंसा रही है, तमाम जो जांच एजेंसियों का सहारा लेकर राहुल गांधी को फंसाया जा रहा है, उसको लेकर साफ तौर पर सीएम अशोक गहलोत ने बड़ा बयान दिया है। आपको याद होगा कि कल ही बड़ा आह्वान कर लिया गया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की ओर से की गई थी। साफ तौर पे कहा गया था जो बड़े बड़े नेता हैं वह दिल्ली में इकट्ठा हों और इसी को लेकर अब एक बड़ा बयान साफ तौर पर अशोक गहलोत का सामने आया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को गिरफ्तार किया गया है, बीजेपी ये चाल चल रही है, इससे हमारा जोश, हमारा जज्बा कम नहीं होगा बल्कि लगातार बढ़ेगा ही। तो फिलहाल आपको बता दें नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी से पूछताछ कर रही है पुलिस और इसी को लेकर इस वक्त जो तस्वीरें हैं लगातार इंडिया न्यूज सुबह से ही अपने तमाम दर्शकों को दिखा रहा है किस तरीके से जो विरोध प्रदर्शन का सुर है वो लगातार बढ़ता गया। उसके बाद गिरफ्तारियों का दौर शुरू हुआ। लगातार पुलिस ने 500 से अधिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया और जो बड़े नेता थे, चाहे हम बात कर लें सचिन पायलट की बात कर लें, दिग्विजय सिंह की बात कर लें, पवन खेड़ा को भी आपने देखा, रणदीप सुरजेवाला को देखा, मल्लिकार्जुन खड़गे को भी देखा। ये तमाम बड़े बड़े चेहरे आपको नजर आए। हरीश रावत भी वहां पे आपको नजर आए थे। इन तमाम नेताओं ने अपनी बात रखी थी, कहा था हम राहुल गांधी के समर्थन में हैं। मैं भी राहुल, ये बात कही। मैं पूरे युवाओं से अपील करना चाहूँगा, वर्तमान हालात जो बन गए देश के अंदर, एक तरफ ईडी और सीबीआई इनकम टैक्स के छापे पड़ रहे हैं अनावश्यक, पूरा मुल्क दुखी है। जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ पहुँच जाते हैं लोग छापे डालने के लिए, विपक्षी पार्टियों के मिलने वालों के यहाँ। और दूसरी तरफ आग लगी हुई देश भर के अंदर, जिस प्रकार से तनाव का माहौल है, हिंसा का माहौल है, दंगे हो रहे हैं, उसकी चिंता इनको नहीं है। महंगाई की चिंता नहीं है,
बेरोजगारी की चिंता नहीं है। आज पूरा देश दुखी है। ऐसे वक्त में युवाओं को भी आगे आना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि सत्य किसके साथ में है। खाली हिंदू की बात करके, हिंदू मुस्लिम की बात करके आप कब तक देश को गुमराह करेंगे। आज 70 साल तक सभी धर्म, सभी वर्ग, सभी जातियां एक साथ रही, तब जाकर के मुल्क एक रहा, अखंड रहा। इंदिरा गांधी जी के वक्त में आपने देखा होगा, चाहे उनकी जान चली गई पर खालिस्तान ने बनने दिया। राजीव गांधी जी शहीद हो गए, सरदार बहन सिंह जी शहीद हो गए, पर मुल्क एक रहा, अखंड रहा। आज पता नहीं किस दिशा में रहना चाहते हैं। आज जो प्रदर्शन हो रहा है दिल्ली के अंदर, ये सिर्फ और सिर्फ एक तरफ राहुल गांधी जी और सोनिया जी के ऊपर जो ईडी के छापे डाले या उनको नोटिस दिए, वो बिल्कुल गलत है। कोई तुक नहीं है, कोई आधार नहीं है। दूसरा, जो लोग आए पूरे मुल्क से, वो बताने के लिए आए पूरे मुल्क का मिजाज क्या है, सच्चाई क्या है, लोग क्या समझ रहे हैं ईडी के बारे में, सीबीआई के बारे में, इनकम टैक्स के छापों के बारे में। ईडी जहाँ घुसती है 7 दिन बाद नहीं निकलती घरों से। कहते हैं कुछ नहीं मिला हमें मालूम है, परंतु जब तक दिल्ली का आदेश नहीं आएगा हम बाहर नहीं निकल सकते। ये किस दिशा में जा रहा मुल्क किसी को नहीं मालूम, किस दिशा में जाएगा किसी को नहीं मालूम है। फासिस्ट लोग हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। समय रहते हुए हम सबको समझना पड़ेगा और इनके विरोध में स्वर उठाने पड़ेंगे, मेरा ये मानना है।